हर साल 9 अगस्त आता है, इसे हम विश्व आदिवासी दिवस कहते हैं। कहीं कार्यक्रम होता है, कहीं नृत्य होता है, तो कहीं गीत गाए जाते हैं और कहीं लोग अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 9 अगस्त ही क्यों? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द रियल स्टोरी ऑफ बस्तर में। तो आप सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सोच तो रहा है और सोचनीय विषय है कितनी। हाँ तो दोस्तों, सभी वीडियो में यार मैं म्यूट कर दिया क्योंकि वहाँ पर गाना ये चल रहा था, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं है। हाँ, कहानी सुनना मजा आ जाएगा। अपना था सर्व आदिवासी समाज मुंडा क्षेत्र बुना गाँव, और वहाँ पर हम पहुँचे और पहुँचते ही हमको चावल से टीका लगाकर स्वागत किया गया। जब स्वागत हुआ तो अंदर की तरफ हम लोग चले गए। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके बताना कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बताना मेरे को। आज 9 अगस्त दुनिया के करोड़ों आदिवासी समुदायों के लिए ये सिर्फ एक कैलेंडर का तारीख नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब दुनिया ने पहली बार हमारी आवाज को सुनने की कोशिश की थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 44 साल पीछे जाना होगा। साल था 1982। यही संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजन पीपल की पहली बैठक हुई। इसका मकसद था दुनिया के इंडिजन पीपल यानी कि आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों और उनके अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करना, क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले इंडिजन कम्युनिटी की अपनी अलग अलग भाषा थी। आपको जितना ज्यादा सिखा रहे हैं उतना ज्यादा कम है इनके लिए। हम इनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कोई आपका एजुकेशन ऐसा नहीं है, कोई स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं है, ना यूनिवर्सिटी में नहीं है जो आपको अपने अधिकार के बारे में बताए। अधिकार के बारे में कोई नहीं बताते, आपको सीखना पड़ेगा। अपनी संस्कृति थी, अपनी परंपराएं थी और अपनी जमीन और प्रकृति से गहरा रिश्ता था, और उनके सामने बहुत गंभीर समस्याएं थी। लेकिन पहली बार इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र स्तर पर व्यवस्थित तरीके से उठाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। और सबसे खास बात, उस बैठक की पहली तारीख थी 9 अगस्त। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि दुनिया के इंडिजन पीपल की समस्या सिर्फ एक देश या महाद्वीप तक ही सीमित नहीं थी। कहीं जमीन और संसाधनों को लेकर संघर्ष था, कहीं भाषा और संस्कृति को लेकर खतरा था, और कहीं अपनी पहचान और अधिकारों को लेकर आवाज उठानी पड़ रही थी। हम लोग अपने जगह से आके हम मेन सिटी में आए थे सिर्फ देखने के लिए, और यहाँ पर इतना मैनेजमेंट बहुत अच्छा है भाई, क्या ही पता। जहाँ हम लोग गए थे वहाँ थोड़ा ठीक से था ही नहीं। लेकिन सिर्फ बैठक होने से कोई दिवस नहीं बनाया जाता। इसके बाद कई सालों तक आदिवासी समुदायों का अधिकार, पहचान, संस्कृति, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठती रही। फिर आया 23 दिसंबर 1994, जिस 9 अगस्त को 1982 में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसी तारीख को दुनिया ने आदिवासी समुदायों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकार किया। तो अभी चल रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गाना कर रहे हैं। कार्यक्रम जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। सारा मंच का अभी जो है खाली हो ही रहा है मेन सिटी में। यहाँ का जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से था। थोड़े से कचरा हो गई है, लोगों ने करी है, लेकिन भाई ठीक ठाक से है। और कहीं कहीं जगह ऐसा है ना कि ऐसा कुछ बैठने की चीज भी नहीं हो गया।
इसकी एक कहानी मेरे गांव में भी है। बस्तर में जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो आदिवासी संस्कृति मुझे किसी म्यूजिक में नहीं मिलती, ये मुझे अपने घरों में दिखाई देती है। जंगल से मिलने वाले भोजन में, दान की खेतों में, लोक गीतों में, नृत्य में, त्योहारों में, बुजुर्गों की कहानियों में और उस ज्ञान में जो किताबों में नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिला है। हमारे बुजुर्गों ने जंगल को सिर्फ पेड़ का समूह नहीं माना, उन्होंने उससे जीवन का हिस्सा माना। कौन सा पौधा काम आता है, कौन सा फल कब मिलता है, किस मौसम में क्या बोना है, किस परंपरा को कैसे निभाना है, ये सब ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। आज एक बदलाव दिखाई देता है। नई पीढ़ी के हाथ में मोबाइल है और दुनिया हमारी उंगलियों पर है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया को जानने की कोशिश में हम अपने घर की कहानी ही भूल जाए। अगर हमारी भाषा खत्म हो गई, अगर हमारे गीत खत्म हो गए, अगर हमारे त्योहार फोटो और वीडियो ही बनकर रह जाए, अगर जंगल से मिला सदियों का ज्ञान किसी के साथ आगे नहीं गए, तो आने वाली पीढ़ी को हम आगे क्या बताएंगे कि हमारी पहचान कभी हुआ करती थी। अगर आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख ही लिया है तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।